हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 जनवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। ईरान सिग्नल्स एट एक्सिक्यूशन, ट्रायल्स अमिड ट्रम्प्स थ्रेट। इफ वी हैव समथिंग टू डू, वी हैव टू डू इट क्विकली, सेज जुडिशरी चीफ ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। At least 2,571 people already killed in a crackdown on anti-government protest, says US-based rights group। देखिए, यहाँ पे ईरान ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो थ्रेट है, जो वार्निंग है, उसको डिफीड किया है। डिफीड का मतलब होता है इग्नोर करना, यहाँ पे किसी का ऑर्डर नहीं मानना। द हेड ऑफ ईरान्स जुडिशरी डिफीड अ वार्निंग फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड signaled on Wednesday that there would be swift trials and execution ahead for those detained in nationwide protest। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे नेशन वाइड प्रोटेस्ट में डिटेन किया जा रहा है, उनके ऊपर स्विफ्ट ट्रायल्स एंड एग्जीक्यूशन किए जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। If we wants to do a job, we should do it now. If we wants to do something, we have to do it क्विकली। इनका स्टेटमेंट यहाँ पे रिलीज किया गया ईरानियन स्टेट टेलीविजन पे। होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द सेकंड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। प्राइमरी हेल्थ केयर गेट्स अ बूस्ट एज गवर्नमेंट लॉन्च 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देखिए, यहाँ पर अभी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हैं, ये 319 हो चुके हैं और टारगेट कितना है? टारगेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर को स्टैब्लिश करने का टारगेट है, जिसके थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहेगा कि फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे टू द रेसिडेंट्स ऑफ दिल्ली को, टू द रेसिडेंट्स ऑफ कैपिटल्स को पहुँचाया जाए। द टोटल आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाउ स्टैंड्स एट 319। CM says expansion reflect speed and scale of government's effort, blames her predecessor for neglect, new centers strengthen affordable quality care, health minister says। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने पिछली सरकार को ब्लेम किया है और कहा है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें को निगलेक्ट किया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो नया सेंटर है, ये आज के डेट में हमारे अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी हेल्थ केयर को दर्शाता है। द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे इनॉग्रेटेड 81 न्यू आयुष्मान आरोग्य मंदिर एम्स एट bringing free treatment closer to the resident of the national capital. This take the number of inaugurated आयुष्मान आरोग्य मंदिर्स to 319। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पे सीएम ने खुद जाकर यहाँ पे दिल्ली के जनकपुरी वाला जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसको इंस्पेक्ट किया और वहाँ के जो सर्विसेज है उनको यहाँ पे जाकर देखा है। होप आप लोगों को यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द ओपिनियन पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। We have directly come to the 7th page of the newspaper, that is opinion page, because तीसरे पेज से लेके छठे पेज तक कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आप उन पेजेस को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द ओपिनियन पेज, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओवर 77% ऑफ राजस्थान इलीगल माइनिंग FIR फाइल्स इन अरावली डिस्ट्रिक्ट। देखिए, यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट जो केस है उसको डिस्कस किया गया है। राजस्थान के टोटल 77% इलीगल माइनिंग में से जो FIR फाइल किया गया है, वो अरावली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है। अब ये अरावली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे के भी बहुत सारे रीजंस है। आप मैप वन को जैसा कि देखेंगे, अरावली डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे मार्क्स किया गया है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली में, विच शोइंग द रेंज स्प्रेड लार्ज इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में आप देखेंगे कि जो रेंजेस है वो ज़्यादा स्प्रेड होता हुआ हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओके,
of the roughly 800 kilometers long Aravalli range spanning over Gujarat, Rajasthan, Haryana, Delhi, around 560 किलोमीटर lies within राजस्थान। ठीक है, तो 800 में से टोटल 560 किलोमीटर अकेले राजस्थान में अरावली रेंजेस लाई करता है। द रेंज पासेस थ्रू 37 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच 20 आर इन राजस्थान। ठीक है, तो टोटल जो रेंज है अरावली रेंज ये 37 डिस्ट्रिक्ट से पास होकर निकलता है, जिसमें से 20 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में आते हैं। मोर ओवर राजस्थान अलोन होस्ट 16 ऑफ द 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड इन द अरावली लैंडस्केप। तो ये इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, इनको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को मैप 1 क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द चार्ट 2, नंबर ऑफ इलीगल माइनिंग रिलेटेड केस रिपोर्टेड बाय स्टेट इन 2021-2022। देखिए यहाँ पे डाटास दिए गए हैं स्टेट के द्वारा 2021-22 में कितने यहाँ पे जो केस हैं वो रिपोर्ट किए गए इलीगल माइनिंग के। तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, 23,787 के आसपास है। एमपी में 9,361, आंध्र प्रदेश में 9,351, राजस्थान में आप देखेंगे केसेस इंक्रीज हो रहे हैं 9,346, गुजरात में 8,713, केरला में आप देखेंगे 7,063, कर्नाटका में 5,941, महाराष्ट्र में आपका 3,605, छत्तीसगढ़ में आपका 3,536 और हिमाचल में आपका 3,230। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आप लोगों को अपने नोटबुक में लिख लेना है। मूव करते हैं चार्ट 3 पे। यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ FIRs फाइल्ड एंड इलीगल माइनिंग केस इन अरावली डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट बिटवीन 2020 एंड 2023। तो कितने नंबर्स ऑफ FIR फाइल्ड हुए हैं इन अरावली डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इलीगल माइनिंग और अदर स्टेट्स में, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि अरावली डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे FIR जो लॉस किया गया है वो 2070 के आसपास है, और इलीगल केसेस में यहाँ पे 15,772 के आसपास जो केसेस हैं वो लॉस किए गए। अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो केसेस हैं वो यहाँ पे थोड़े कम है। यू कैन सी हियर चार्ट 3 में ये क्लियरली मेंशन किया गया है। होप आप लोगों को ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए एक टेक्निकल कमेटी का हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें ये बताया गया कि अरावली जो हिल्स है उसको कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट किया 2024 में, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एनी लैंड फॉर्म्स विथ अ स्लोप ऑफ एटलीस्ट 4.57 डिग्री एंड अ हाइट ऑफ एटलीस्ट 30 मीटर बी अनडिफाइड एज अरावली हिल्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था जिसको यहाँ पे टेक्निकल कमेटी के द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें ऑफिशियल्स कंप्राइज थे साइंटिफिक एजेंसीज के, नॉट द इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री। Environment Ministry, however, advanced the different approach, suggesting that any landforms in Aravalli district rising at least 100 meters above the local relief be classified as Aravalli Hills, and the hills within 500 meters of each other be treated collectively as a part of Aravalli Range। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो यहाँ पे टेक्निकल कमेटी ने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट से यहाँ पे बहुत सारे जो हिल्स हैं उनको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है विच इंक्लूडिंग द FSI which was the part of committee raised red flags saying this may exclude most of the hills, leaving them potentially open for mining। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, देखिए कोर्ट ने इसको सेटअप करने के लिए कहा था, कमेटी को सेटअप करने के लिए कहा था, जिसमें यूनियन इन्वायरमेंटल सेक्रेटरी होंगे, ओके, और यहाँ पे FSI होंगे, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होंगे, साथ ही साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होंगे, और यहाँ पे सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कमेटी बनाई गई, इसने ये रिपोर्ट यहाँ पे लाया और यहाँ पे अरावली हिल्स को यहाँ पे डिफाइन किया कि अरावली हिल्स, अरावली जो रेंजेस हैं उसको कैसे यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप यहाँ पे 4.57 डिग्री से ऊपर हो और
यहाँ पे 30 मीटर हाइट से ज़्यादा हों वो यहाँ पे अरावली के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। व्हाट इज द मलयालम लैंग्वेज बिल 2025? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल जिसके बारे में हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ऑन 6 अक्टूबर 2025 केरला गवर्नमेंट ने मलयालम लैंग्वेज बिल को यहाँ पे टेबल किया इन केरला लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, 3 दिन बाद बिल को यहाँ पे पास किया गया फॉलोइंग स्क्रूटनी बाय द सब्जेक्ट कमिटी। However, the bill now awaits the assent of governor. However, the Karnataka government has expressed concern over the provision of the bill as it could hurt the Kannada linguistic minority in Kerala. देखिए हो क्या रहा है, इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। केरला गवर्नमेंट ने एक बिल को टेबल किया जिसका नाम है मलयालम लैंग्वेज बिल 2025। कब किया? यहाँ पे 6 अक्टूबर 2025 को। 3 दिन बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रूटनी को इस बिल ने पास कर लिया। हालांकि अभी भी इस बिल को यहाँ पे गवर्नर की तरफ से असेंट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि इस बिल में कुछ प्रोविजंस हैं जो कि यहाँ पे गवर्नर को सता रहा है, जैसे कि विच रिस्पेक्ट टू द कन्नाडा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। कन्नाडा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे प्रोविजन है वो सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बिल क्या इंटेल करता है ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है। The Malayalam Language Bill 2025 seeks to formally adopt Malayalam as official language of Kerala and mandates its use across government, education, judiciary, public communication, commerce and the digital domain subject to constitutional provisions। देखिए यहाँ पे इस बिल को लाने का मकसद है कि मलयालम को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ केरला के तौर पे अडॉप्ट किया जाएगा। साथ ही साथ हर जगह गवर्नमेंट में, एजुकेशन में, जुडिशरी में, पब्लिक कम्युनिकेशन में, कॉमर्स में, डिजिटल डोमेन में इसको यूज़ किया जाएगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तौर पे। प्रेजेंटली स्टेट जो है 2 लैंग्वेज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है। पहला हो गया आपका इंग्लिश और दूसरा हो गया मलयालम। मलयालम विल बिकम द कंपल्सरी फर्स्ट लैंग्वेज इन ऑल गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स इन केरला अप टू द क्लास ऑफ 10th। ठीक है, तो आफ्टर दिस बिल मलयालम क्या बन जाएगा? पहला कंपल्सरी लैंग्वेज बन जाएगा इन ऑल गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स में अप टू द क्लास ऑफ 10th लेवल। ओके, स्टेप्स विल बी अडॉप्टेड टू ट्रांसलेट ऑल जजमेंट्स एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन ऑल फेज्ड मैनर्स। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो जजमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अभी मलयालम में होने लगेंगी अगर ये बिल पास हो जाता है तो। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ओके, देखिए 1 डिकेड पहले, 10 साल पहले केरला गवर्नमेंट ने मलयालम लैंग्वेज डिसिमिनेशन और इनरिचमेंट बिल 2015 को इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम पे यहाँ पे ये जो बिल है इसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, उसको यहाँ पे अगेन इसके ऊपर वर्कआउट किया गया। उसके बाद यहाँ पे वर्कआउट करके नए बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर रिमूविंग सच डिफेक्ट्स। ठीक है, तो वो डिफेक्ट्स क्या थे वो यहाँ पे बताए गए हैं, यू कैन सी हियर, जिसमें यहाँ पे अगेन मलयालम को एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर ले आने की बात की गई थी ताकि यहाँ पे ऑफिशियली उसको यूज़ किया जा सके। ओके, बट यहाँ पे जो बिल है गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे प्रेफर कर दिया गया कि प्रेसिडेंट इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। प्रेसिडेंट ने यहाँ पे कहा उस टाइम पे कि देखिए यहाँ पे लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो राइट्स हैं उसके ऊपर यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती हैं, इसलिए यहाँ पे अभी इस बिल्स के अंदर जो भी यहाँ पे प्रोविजन है उसको करेक्ट किया जाए, जो भी डिफेक्ट्स हैं उसको यहाँ पे सुधारा जाए। और अगेन इफ यू वांट टू पास दिस बिल अगेन आप ये जो डिफेक्ट है उसको सुधार के भेज सकते हैं। नाउ व्हाई द कर्नाटका अपोज द बिल। देखिए यहाँ पे कर्नाटका ने इस बिल को डिफाइन किया है एज अ कर्नाटका ने इस बिल को यहाँ पे डिफाइन किया है एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रारी टू द इंटरेस्ट ऑफ कन्नड़ा स्पीकिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन केरला। ठीक है, केरला में जो कन्नड़ा स्पीकिंग माइनॉरिटी जो रह रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये जो बिल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे इस बिल को अपोज किया जा रहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। व्हाट इज फ्यूचरिस्टिक मैराइन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। क्या है फ्यूचरिस्टिक मैराइन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी? फ्यूचरिस्टिक स्पेस एंड मैराइन बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च फोकस ऑन यूजिंग अंडर एक्सप्लोर्ड इन्वायरमेंट सच एज डीप ओशियंस एंड आउटर स्पेस। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक स्पेस एंड मैराइन टेक्नोलॉजीज में कुछ चीज़ें के ऊपर काम किया जाता है, जैसे डीप ओशियंस के अंदर जाके आउटर स्पेस के ऊपर जाके यहाँ पे काम किया जाता है टू डेवलप न्यू बायोलॉजिकल
नॉलेज, मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, देखिए, और ये किस लिए काम किया जाता है, ताकि यहाँ पे नए बायोलॉजिकल नॉलेज को डेवलप किया जा सके, मटेरियल्स को डेवलप किया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखा जा सके। मैराइन बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स it involves studying microorganism, algae and other marine lives to discover bioactive compound, enzymes, biomaterial, फूड इंडिग्रेंट्स एंड बायोस्टिमुलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैराइन जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, आपका एल्गी हो गया, ओके, अदर मैराइन लाइव्स हो गए, जैसे कि आपके बायो एक्टिव कंपाउंड्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, बायोमटेरियल्स हो गए, फूड इंडिग्रेंट्स हो गए, बायोस्टिमुलेंट्स हो गए। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव evolved to survive high pressure, salinity, low light, nutrient poor conditions। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लाइन। ओके, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी मीनवाइल स्टडीज हाउ माइक्रोब्स, plants and human biological system behaved under microgravity and radiation। देखिए, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पे जो आपका मैराइन लाइफ है वो कैसे यहाँ पे काम करता है, वही यहाँ पे स्पेस जो बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा कैसे माइक्रोब्स, प्लांट्स और ह्यूमन बायोलॉजिकल जो सिस्टम है ये माइक्रोग्रेविटी और रेडिएशन में बिहेव करता है। इंडिया का जो लॉन्ग कोस्टल एरिया है ऑफ अबाउट 11,000 किलोमीटर एंड अ वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ अबाउट 2 million square kilometers give its access to rich marine biodiversity and mass. Yet, the share of global marine output remains very low, indicating significant untapped potentials। ठीक है, हमारा जो मैराइन एरिया है, हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा जो शेयर है ग्लोबल मैराइन आउटपुट्स में बहुत ही कम है, जो कि हमारा एक अनटैप्ड पोटेंशियल को दर्शाता है। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग इन मराइन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग कैन अनलॉक न्यू सोर्स ऑफ फूड्स, एनर्जी, केमिकल एंड बायोमटेरियल्स वाइल रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन लैंड, फ्रेश वाटर्स एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि अगर मैराइन बायो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया जाए तो नए सोर्स ऑफ फूड्स यहाँ पे अनलॉक हो सकते हैं, एनर्जीज आ सकते हैं, केमिकल्स और बायो मटेरियल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली जो आपका स्पेस बायोटेक्नोलॉजी है इट इज़ क्रिटिकल फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म एम्बिशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, एनेबलिंग सेफ फूड प्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट एंड बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बताया गया कि देखिए हमारे पास दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टुगेदर फ्यूचरिस्टिक मैराइन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी कैन पोजीशन इंडिया एज अ लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ज़रूरी है, हमारे स्पेस बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैराइन बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियाज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मैराइन बायोमास सच एज सी वीड्स रिमेन्स मोडेस्ट विथ एन एनुअल कल्टिवेटेड आउटपुट ऑफ अराउंड 70,000 टन्स। ठीक है, तो इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप देखें मैराइन बायोमास का, जैसे कि सीवीड्स हो गया, इसका जो प्रोडक्शन है ये अब बहुत लो है। हम एनुअली अगर आप देखें तो 70,000 टन्स के आसपास हम यहाँ पे कल्टिवेट करते हैं। दैट्स वाई एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे जो सीवीड्स हैं उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, जैसे कि अगर हो गया, कैरागनन हो गया, एल्ग्रेनेट हो गया, ताकि हम फूड्स को यहाँ पे फूड में हम इसको यूज़ कर सके, फार्मास्यूटिकल्स में इसको यूज़ कर सके और कॉस्मेटिक्स और मेडिकल एप्लीकेशंस में इसको यूज़ कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अदर कंट्रीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आर्टिकल में। यूरोपियन जो यूनियन है दे फंड लार्ज स्केल प्रोग्राम्स ऑन मैराइन बायो प्रोस्पेक्टिंग, algae based biomaterials and bioactive compound supported by shared research infrastructure such as European marine biological resource। चाइना ने भी यहाँ पे रैपिडली एक्सपैंड किया है सीवीड्स एक्वाकल्चर्स का, मैराइन बायो प्रोसेसिंग का। ओके, सेम यहाँ पे यूएस आप देखेंगे नासा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे स्पेस बायोटेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, आप लोग जाकर वहाँ से अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 10th पेज में जयशंकर स्पीक्स टू ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अमिड अनरेस्ट। ठीक है, अनरेस्ट के बावजूद भी आप देखेंगे जयशंकर ने यहाँ पे ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बातचीत किया और जो भी यहाँ पे डिस्कशंस थे उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन वेडनेसडे spoke to Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi and discussed the current unrest in Iran
as well as growing regional tension in West Asia. The conversation took place hours after the Ministry of External Affairs strongly advised Indian citizens to avoid traveling to Iran until further notice. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एडवाइस किया है कि इंडियंस यहाँ पे ट्रैवल ना करें until further order. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने देखिए एम्बेसी ऑफ इंडिया इन तेहरान ने भी अर्ज किया है इंडियन नेशनल्स और पर्सनस को ऑफ इंडिया ऑरिजिन टू लीव द कंट्री बाय एनी अवेलेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग कमर्शियल एयरलाइंस एंड आस्क देयर इंडियन बेस्ड फैमिली मेंबर्स टू रजिस्टर देम ऑन द एम्बेसी हेल्पलाइन पेज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 12th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ब्रिंग्स आउट न्यू रूल्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यहाँ पे नोटिफाई किया है नए रूल्स को टू एड्रेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो विच रिस्पेक्ट टू कास्ट बेस, उसके लिए यहाँ पे नए रूल्स को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, नोटिफाई किया गया है। ओके, और ये यहाँ पे आप देखेंगे ट्यूसडे के दिन किया गया। यू कैन सी हेयर, यहाँ पे बताया गया डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है एज एनी unfair, differential or biased treatment or any such act against any stakeholder, whether explicit, implicit, on the ground only of religion, race, caste based, place of birth, disability or any of them। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे इन्होंने डिफिनेशन दिया है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो वो यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। तो न्यू रूल्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं पनिशमेंट विच रेंज फ्रॉम बेयरिंग डिबेट फ्रॉम अदर ऑफरिंग डिग्रीज और प्रोग्राम्स फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऐसा करेगा उसके लिए यहाँ पे जो स्पेसिफिक पनिशमेंट्स है उसको नोटिफाई किया गया है, उनको यहाँ पे डिग्री ऑफर नहीं किया जाएगा। Moving on to the next important news, 18,000 seats remain vacant. NEET PG cutoff lowered after second round of counseling। ठीक है, तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद जो NEET PG का कट ऑफ है इसको लोअर किया गया। 18,000 जो सीट्स है वो अभी भी रिमेन वैकेंट है। NGT issues notice to 3 states over contamination of water। और ये कौन कौन से स्टेट है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर का जो पाइपलाइंस है वो सीवेज से होते हुए जाता है और वहाँ पे क्या है, लीकेज है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को पानी जो है वो खराब पीना पड़ रहा है। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड वाटर यहाँ पे पीना पड़ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने नोटिस भेजा है तीनों स्टेट को। इन्फोसिस Q3 नेट प्रॉफिट डिप्स 2% टू 6,654 करोड़। ठीक है, तो इन्फोसिस का जो Q3 का नेट प्रॉफिट है ये 2% से गिरा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि इसी के पैरेलल में है, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू रिमेन एट हिस्टोरिकली लो। ठीक है, तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ये हिस्टोरिकली एट लो है 4.9% पे, विच इज इक्विवेलेंट टू 186 मिलियन पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट ने कुछ फाइंडिंग्स की हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? ILO के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। रिपोर्ट हैज फाउंड दैट अबाउट 284 मिलियन वर्कर स्टिल लिव्स इन एक्सट्रीम पॉवर्टी with an earning of less than $3 a day, added that more than 2 billion worker अराउंड द वर्ल्ड रिमेन्स इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्ट ने पाया कि 284 मिलियन जो वर्कर हैं दे स्टिल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी विद देयर अर्ली इनकम इज व्हाट $3 पर डे के हिसाब से उनकी जो अर्ली इनकम है वो $3 है। ठीक है, और इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे आप सभी को ये पता होना चाहिए। ओके, ये डाटाज हैं। यहाँ पे रिपोर्ट नोटेड दैट बिटवीन 2015 से लेकर 2025 तक जो शेयर है ऑफ वर्कर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्लाइंस बाय ओनली 3.1 परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, moving on to the next important news, World Bank raises India's GDP growth projection to 7.2% for the financial year 2026। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का GDP ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है टू 7.2%। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड पेज, ट्रंप रिवाइव्स ग्रीनलैंड थ्रेट सेज यूएस नीड इट फॉर वाइटल सिक्योरिटी। देखिए ट्रंप ने यहाँ पे ग्रीनलैंड थ्रेड को रिवाइव किया है और इन्होंने कहा है कि इनको ग्रीनलैंड इसलिए चाहिए ताकि यहाँ पे वाइटल सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कर सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सम पर्सनल्स एट यूएस बेस इन कतर एडवाइज टू इवैक्यूएट। देखिए कुछ पर्सनल्स हैं यूएस बेस में जो कि कतर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे आर एडवाइज टू इवैक्यूएट द
प्लेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.